साल भर में 12 शिवरात्रियां होती हैं। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है जो चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। लेकिन जो फाल्गुन मास में चतुर्दशी को शिवरात्रि पड़ती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि इसका महत्व जो अन्य 11 शिवरात्रियां हैं उससे ज़्यादा है। क्यों? कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए इसको हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन और अभिषेक होता है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करते हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परेशानी आ रही हो, यदि वो वर्ष में एक बार भगवान शंकर जी का अभिषेक करता है तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और यदि वही अभिषेक चतुर्दशी के दिन, इस महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए इस शिवरात्रि का बहुत महत्व है और इस शिवरात्रि के दिन हमें भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार विधि से अभिषेक करना चाहिए। और यदि षोडशोपचार विधि से आप नहीं कर पा रहे हैं तो पंचोपचार विधि से करो, या जैसे भी बनो भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करो। पूजन में किसी भी प्रकार से हमें रोकना नहीं चाहिए अपने आप को कि कोई बहाना बनाए कि आज हमें ये हो गया है या वो हो गया इसलिए हम पूजन नहीं कर पाए। जो भी व्यक्ति इस दिन पूजन करते हैं वो वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। भगवान भोलेनाथ के आप परिवार को देख लें, भगवान भोलेनाथ के परिवार में हमें बड़ा एकता का संदेश मिलता है। भगवान शंकर जी के गले में नाग है और उनके पुत्र स्वामी कार्तिक का वाहन मयूर है। मयूर और नाग एक दूसरे के दुश्मन है। यदि मयूर के सामने नाग आ जाए तो समझ लो उस दिन नाग का अंतिम दिन होता है, परंतु दोनों कितने मित्रता से रहते हैं। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी है, वृष, और माता पार्वती जी का वाहन शेर है। यदि शेर के सामने वृष आ जाए तो उसका अंत उसी समय हो सकता है। लेकिन दोनों में कितनी एकता है कि पूरे परिवार में एकता के साथ रहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण भगवान भोलेनाथ के साथ हैं जो हमें अनेक एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी मित्रता के साथ, एकता के साथ रहने का संदेश देते हैं। और भगवान भोलेनाथ की जो पूजन किया जाता है उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इस तरह पंचामृत से अलग अलग चीजों से अलग अलग स्नान भगवान के कराए जाते हैं। और हर तरह के स्नान कराने का अलग प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। शहद से स्नान कराओ तो उससे अलग प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दूध में से जल से स्नान कराओ तो उससे अलग प्राप्त होता है। किसी से धन की प्राप्ति हो रही है, किसी से शत्रु का नाश हो रहा है, किसी से रोग का नाश हो रहा है। इस तरह हर जो द्रव्य हम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं उससे हमें एक ना एक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक प्रश्न और ये आता है कि ये रात में क्यों मनाई जाती है? तो रात का ये है कि जब भी रात शुरू होती है तो आसुरी शक्तियों का विकास होने लगता है। सबसे पहले अपन देखो कि जैसी रात होती है तो सबसे पहले प्रकाश का संहार हो जाता है, प्रकाश दूर चला जाता है। तो जो भी रात में भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर के पूजन के प्रताप से उन समस्त प्रकार की आसुरी शक्तियों का विनाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसीलिए इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हमें भगवान भोलेनाथ का पूजन महाशिवरात्रि को विशेष रूप से करना चाहिए।